वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपना टॉपिक चल रहा था चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें अपन एक्सरसाइज 4.2 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। 2% कर पाए थे अभी हाल फिलहाल। दूसरा प्रश्न भी उदाहरण से उठाया हुआ था, तो थोड़ा सा बड़ा उसमें समीकरण बनाओ, फिर द्विघात समीकरण से सरल करो। जब भी द्विघात समीकरण बड़ी आ जाती है जिसके टुकड़े करना अपने को पॉसिबल नहीं लगता, तो मैं बार बार यही बोलता हूँ, आप गुणनखंड करके कर लिया करो, आसान काम हो जाएगा। जितने इजी गुणनखंड से सवाल होगा उससे इजी नहीं होने वाला आपका सवाल। आप मध्य पद को उठाओगे फिर सोचते रहोगे, उससे थोड़ा टाइम ज्यादा लगने वाला है। हालांकि उससे आईक्यू आपकी बढ़ती है, सोचने की क्षमता उससे बढ़ती है, आपकी क्षमताएं अपार हो जाएगी उससे, और क्लिक करने की स्पीड बढ़ती है, मौखिक संक्रियाएं ज्यादा चलती है, गणित में कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगी आपकी। ऐसा अगर आप मन में ऐसे लिख के सोच रहे तो फिर वो गुणनखंड ही बेटर। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की, जिसमें अपने आगे सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। पहला और दूसरा सवाल अपन डिस्कस कर चुके थे, जिसमें दूसरा सवाल वो उदाहरण से उठाए थे। इसमें तो एक तो कंजू की संख्या बतानी थी अपने पास में, और एक अपने पास में जो सवाल था वो कौन सा था, उद्योग वाला सवाल था, जिसमें अपने को खिलौनों की संख्या बतानी थी, एक कंचू की संख्या, जोन और जीवंती वाला। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अपने आज का अपना तीसरा जो सवाल है वो कुछ इस तरह का सवाल है। तीसरा सवाल आराम से पढ़ो पहले। तो संख्या ज्ञात की थी जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल 142 हो। विद्यार्थियों, ऐसा सेम डिटो सवाल 11th में भी है। 11th में मैं सवाल वैसे नहीं कर पाता हूँ। 11th में मैं दो संख्या x और y मानता हूँ, फिर इनका योग x प्लस वाई बराबर 27 लिखते हैं, इनका गुना x y बराबर 142 की लिखते हैं, फिर इनको सिंप्लीफाई करने का एक अलग तरीका होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर किस तरह लिखा जाता है, वो अलग अलग चीजें हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है x माइनस वाई बराबर मैं लिख सकता हूँ रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो मैं लिख देता हूँ माइनस का 4xy। फिर यहाँ से ये वैल्यू xy की ये वैल्यू सोल्व करते हैं, x माइनस वाई प्राप्त होता है, x प्लस वाई पता है, x माइनस वाई पता है। फिर मैं समीकरण एक दो को जोड़ता हूँ, जोड़ने पर x आएगा, घटाने पर y आएगा। इतना बड़ा सवाल को नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये तो अपना 11th का टॉपिक है। अपन द्विघात समीकरण से इसको सरल करने वाले हैं। द्विघात के बिना इस टाइप से होगा सवाल, द्विघात से कैसे होगा। ऐसी दो संख्या जिनका योग 27, अगर कैसे ही करके मुझे एक संख्या का पता चल जाए कि एक संख्या ये है, मान लो एक संख्या 15 पता, फिर दूसरी संख्या फिर निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे, 7 और 5 बार 27 है, दोनों का योग अपने पास 27 है। एक संख्या 15 पता चल गई तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक 12 हो जाएगी। एक संख्या पता चल गई 25 है, तो दूसरी संख्या अंदाज लगा लेंगे कितनी है, 2 है। तो कैसे ही करके एक संख्या तो अपने को भाई बतानी पड़ेगी ये है, तो तभी दूसरे बता सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं, माना माना संख्याएं सॉल्यूशन, माना एक संख्या बराबर x मान लेता हूं, या पहली संख्या x मान लेता हूं, फिर दूसरी संख्या अपने आप हो जाएगा। माना पहली संख्या, तो ऐसे नहीं लिखो, आप डायरेक्ट लिख लो ना, इससे अच्छा तो आप डायरेक्ट लिख लो। माना दोनों संख्याएं, माना संख्याएं, माना संख्याएं, और वो संख्याएं में क्या क्या मान लेता हूं। माना संख्या एक तो हो जाएगी मेरे पास में, कोमा एक एक्स है, तो दूसरी क्या होगी, 27 माइनस का एक्स होगी, नहीं होगी, पहले तो ये अंदाज करो। माना संख्याएं एक्स कोमा 27 माइनस एक्स है, भाई एक एक्स है तो दूसरी 100% 27 माइनस एक्स होगी। उसका कारण दोनों संख्याओं का योग कितना है मेरे पास में, 27 है। अब प्रश्नानुसार गुणनफल कितना है उनका, 182। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है। वो आपकी इच्छा, कैसे भी लिखो, माना संख्या x और 27 माइनस एक्स लिखो, तभी कोई आपत्ति नहीं है। प्रश्नानुसार उनका गुणनफल कितना है, 182 है। ठीक है, अच्छा वो ही लिख देता हूँ आपके ना, और लिखना होगा सर ये क्या 27 माइनस एक्स क्या, तो लिख देता हूँ माना पहली संख्या। देखिए आपको थोड़ा बड़ा लिखे ना तो बढ़िया लगता है, माना पहली संख्या, मैं बिना देखे आपकी शक्लें बता देता हूं, अभी क्या सोच रहे होंगे आप। माना पहली संख्या बराबर x, और दूसरी संख्या में मान लेता हूं, तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिकली क्या होने वाली है मेरे पास में, पहली x है तो दूसरी 27 माइनस एक्स होगी। ठीक है, ऐसी दो संख्या, तो पहली x होगी, दूसरी 27 माइनस एक्स होगी। प्रश्नानुसार उनका गुणनफल कितना है, 142। तो पहली संख्या x है, दूसरी क्या है, 27 माइनस एक्स है। इन दोनों का जो गुणनफल है वो है 182। समझ गए, पहली संख्या x है, दूसरी 27 माइनस एक्स है, दोनों का गुणा 182 है। सिंपल सी बात है। अब सोल्व करते हैं इसको।
x से गुणा किया तो 27x हो गया, माइनस का x स्क्वायर हो गया बराबर में 182 हो ही गया। उसके बाद मैंने कहा ना x को हमेशा पॉजिटिव रखना, स्क्वायर को उधर गया तो ये प्लस का x स्क्वायर हो चुका है, ये प्लस का 27x से उधर गया तो माइनस का 27x हो जाएगा, और प्लस का 182 ही मेरे पास में, और बराबर में कितना है मेरे पास में। वापस देखना, एक संख्या x है जिनका योग 27, तो दूसरी 27 माइनस x, 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182, x उधर प्लस का, ये प्लस थोड़ा माइनस का, प्लस 182 बराबर 0 है। अब यहां से सरल करना है, पहले यहां तक आप कॉपी करो, फिर आगे सरल करते हैं इसको भी। यहां तक कॉपी कर लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूं। अब अपने को केवल और केवल लेना देना किससे है, समीकरण से लेना। देखो देखिए क्या आई है मेरे पास में, समीकरण आई है एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर में 0। अब टुकड़े करने हैं तो संख्या थोड़ी बड़ी संख्या आ चुकी है, तो अपना तो क्या तरीका था भाई, पहले अपन आप 9th में से सोचते थे मध्य पद बराबर माइनस का क्या है 27x, तो 27x के ऐसे टुकड़े करने हैं माइनस 27x के, इसको इस प्रकार से ब्रेकअप करना इसका कि जोड़ने घटाने पर तो माइनस 27x बने, गुणा करने पर x स्क्वायर 182, x स्क्वायर इंटू 182 क्या हो जाएगा मेरे पास में 182 x स्क्वायर आना चाहिए, गुणा करने पर तो ये, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए माइनस का 27x आना चाहिए। तो संख्या बड़ी है तो फिक्स फंडा अपना क्या है, गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे अपन। तो गुणनखंड इसको अच्छे से रख देता हूं, किसके गुणनखंड, 182 के, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू उठाओ 182, 182 की बात करो, 182 इसके गुणनखंड करना सीख लेंगे। तो देखो देखें, सबसे पहले क्या 2 का भाग जा रहा है, क्या ये 9 बार 1 बार, छोटी क्लास में आप खूब तरह सीख चुके हो। अब किसका भाग जा रहा है, सीधा सीधा भाग, अच्छा 2 का 9 और 1 हो गया, अब मैं भाग दे रहा हूँ 3 का भाग जा रहा है, तो इसमें 9 1 10 3 का भाग नहीं जा रहा है, उसके बाद में 4 का भाग नहीं जा रहा, 2 का नहीं जा रहा, तो 4 का कहां से जाएगा, उसके बाद में 5 का भाग 0 नहीं है तो नहीं जा रहा, 6 का भाग 2 का नहीं जा रहा तो वैसे नहीं जा रहा है, 7 का भाग करेगा, 7 एकम 7, कितना बचा मेरे पास में 2 21, 7 का भाग जा रहा है, 7 का जा रहा है एक बार, 2 बचा 21 13 बार, और 13 वैसे भी अभाज्य संख्या है तो 13 में एक बार, तो ये हो गया इसके गुणनखंड 182 को मैं क्या लिख सकता हूं, 182 बराबर 2 गुणा 7 इंटू में क्या लिख सकता हूं मैं 13। तो अब इसको हटा ही देते हैं, इसका लेना देना नहीं, हालांकि इसका भी लेना देना नहीं अपने, तो संख्या से लेना देना है। अब तो पहले तो एक सिंगल 2 को ले लेता हूं, इन 2 को साथ में ले लेता हूं, सिंगल 2 को लिया, इन 2 को साथ में लिया, तो 13 और इंटू 7, 13 7 कितना होता है 91, 91 इंटू 2 182 हो रहा है, परंतु इनको जोड़ूं चाहे इन दोनों को घटाऊं मेरे पास में 27 मिलना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। आगे की कड़ी में मैं बात करें, इन दोनों को साथ में ले लेता हूं भाई, एक एक उठाते हैं, तो 2 गुणा 7 को साथ में लिया तो 2 गुणा 7 मेरे पास में 14 हो जाएगा, ये 14 हो गया, और एक मेरे को कौन मिल गया है भाई 13, 14 इंटू 13 की मैं बात करूं तो सीधा सीधा हो गया अपने पास में 14 140, 14 28 42, तो 182 तो ये हो ही चुका है, और 182 तो चाहिए। अब इनको जोड़ने घटाने पर 27 पॉसिबल है क्या, जिस दिन इनको जोड़ दूंगा 14 और 13 को 17 10 27 हो रहा है, घटाने पर 1 आ रहा है, परंतु जोड़ने पर अपना काम हो रहा है। मैंने यही बोला था ना, जोड़ो चाहे घटाओ क्या करना चाहिए अपना, माइनस, माइनस चिन्ह तो भूल जाओ आप, ये तो अपना आप एडजस्ट हो जाता है, इस 27 से लेना देना अपना, ठीक है भाई। तो अब अपना काम हो चुका 13 और 14, दो संख्याएं कौन कौन सी अपने पास में 13 और 14, तो मैं अब बाकी की जानकारी मिटा देता हूं। ये रफ कॉपी का काम था जो अपन कर चुके हैं, दो संख्याएं आ चुकी है, कौन कौन सी, वो 13 और 14 है। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, गौर करो, x पर अपनी जगह ही, दो संख्याएं कौन सी प्लस माइनस बाद में लगाऊंगा, एक तो 13x आई है और एक 14x आई है, आपकी मर्जी, आप 14 को पहले लिखो 13 को पहले लिखो, कोई सी को भी, 14 इधर 13 उधर, 13 इधर 14 उधर, कैसे भी लिख सकते हो आप, और प्लस 182 बराबर में मेरे पास में क्या चल रहा है, अगर मैं यहां पर भी प्लस लगा दूं तो मेरे पास में 182 तो बढ़ जाएगा, परंतु इनका योग प्लस का 27 हो जाएगा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस लगाऊं तो 27 आएगा नहीं माइनस का, तो दोनों जगह क्या लगना पड़ेगा, माइनस का। तो अब देखो माइनस 27x का ब्रेकअप कैसे हुआ है, माइनस 13x और माइनस 14x से, और जिस दिन माइनस का 13x और माइनस का 14x को मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास में, तो 13 और 10 130 हो गया, और 13 सॉरी 14 को कर लो ना इससे, तो 14 140 हो गया, 14 28 42 182, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस और 182 एक्स स्क्वायर आ गया, तो माइनस माइनस प्लस और 182 एक्स स्क्वायर, और वही चाहिए था, ठीक है। अब आगे की कड़ी में बात करते हैं,
हमेशा इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास में x, तो यहाँ तो केवल क्या बचेगा x, यहाँ माइनस का 13 बचेगा। ठीक है, अब अगर आप सीधा सीधा 14 कॉमन ले रहे हो, यहाँ से 14 कॉमन ले रहे हो, ठीक है, कॉपी में देख रहा हूं, अगर आपने यहाँ से 14 कॉमन लिया, चलो यही ले लेते हैं, मैं प्लस का 14 ले लेता हूं, वापस मिटा दूंगा। 14 कॉमन लेने पर यहाँ माइनस का क्या बचेगा x, भाई 14 आ रहा है, तो यहाँ से विशेष ध्यान रखना है 14 आएगा क्योंकि x चाहिए मेरे को, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस, प्लस का बचेगा, वो कितना बचेगा 13। क्या ये वाली फोटो बनी है, क्या नहीं बनी ना, तो आप तो एक तरीका फिक्स ध्यान रखना, ऐसी फोटो इधर बनानी है ना आपको, अगर ऐसी फोटो इधर बनानी है तो सोचो मेरे को इसमें क्या चाहिए x चाहिए, तो x तो यहीं से मिलेगा, x के पड़ोस में 14 चाहिए क्या, नहीं चाहिए, केवल और केवल x का गुणांक 1 होना चाहिए, तो पूरा का पूरा -14 कॉमन ले लो आप। तो जिस दिन आपने -14 कॉमन लिया ना, तो केवल क्या बचेगा x, और 182 में जिस दिन आपने -14 का भाग लोगे ना, तो माइनस का क्या आ जाएगा 13, और बराबर में अपना क्या चल रहा है भाई 0। ठीक है, आगे अब फिर दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो दोनों में एक में आ गया x माइनस का 13, जिस दिन इसमें से कॉमन लिया, तो यहाँ केवल क्या बचेगा मेरे पास में, ये तो पूरा कॉमन क्या बच रहा है x, ये पूरा कॉमन क्या बच रहा है माइनस का 14 बराबर में 0। अब दो संख्या अगर गुणा में 0 हो रही है, तो या तो x माइनस 13 बराबर 0, और या दीवार की साइड ये क्या है x माइनस 14 बराबर 0। जिस दिन x माइनस 13 बराबर 0 है तो x का मान 13 आएगा, जिस दिन x माइनस 14 बराबर 0 है तो x का मान 14 आएगा। x के दो मान प्राप्त हो चुके हैं, x बराबर 13, x बराबर 14। अब अपने प्रश्न में पहले यहाँ की थ्योरी लिखो, फिर आगे प्रश्न की वो लैंग्वेज लिख देते हैं। यहां तक प्रश्न की लैंग्वेज लिखो भाई एक बार आप, फिर आगे का अपना प्रोसेस करते हैं। आगे प्रश्न क्या था अपना, अब भाई यहां तक लिख लिया होगा आपने, x का मान 13 14 आ रहा। प्रश्न एक बार मैं नीचे लिया तो आपके सामने, ये तो अपना काम था नहीं। x का मान क्या क्या है 13 और 14। ठीक है, अब मैं प्रश्न यहां लिया तो आपके सामने देखो देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27। दो संख्याएं मेरे पास में, तो देखो अगर सॉरी यहां लिख रहा हूं थोड़ी बहुत, यदि पहली संख्या यहां लिख देता हूं, यदि पहली संख्या x का मान जो पहली संख्या कितनी है 13, तब दूसरी संख्या मेरे पास में क्या आने वाली है 27 माइनस 13 की बात करूं तो 14 होगा। तो यदि पहली संख्या मेरे पास में 14 है, तब दूसरी संख्या मेरे पास में क्या होगी 13। अब 13 14 को आप जोड़ दो 27 हो रहा है, योग तो 27 हो रहा है, और इनका गुणा 182 होना चाहिए। 13 और 14 को आप गुणा करना, या 14 13 को गुणा करना, कितना आएगा 182 आएगा। तो मैं शॉर्टकट में इतना लिख सकता हूं कि दोनों संख्याएं दोनों संख्याएं अतः संख्याएं क्या क्या आ चुकी है, अतः संख्याएं क्या क्या मेरे पास में संख्याएं 14,13 है, या 13,14 को तो आप कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। संख्या कौन सी मेरे पास में 14,13 या 13,14 है, और वही अपने को ज्ञात करनी थी, और ये आ चुका है अपने इस प्रश्न का उत्तर तीसरे का। अब इसको आप कॉपी कर सकते हो। तीसरा प्रश्न हो चुका अपना, आगे चलते हैं अपना चौथे प्रश्न की ओर। चौथा है ना, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इनका योग वर्गों का, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भाई। वर्गों का योग 365 है, 365 साल में दिन होते हैं क्या, 365 दिन होते हैं। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो मैंने को क्या जो चीज ज्ञात करी वो मैं मानता हूं, माना सॉल्यूशन। अच्छा क्रमागत है तो एक दिन पहले भी प्रश्न पढ़ चुके थे, क्रमागत क्रम से चल रहा है, एक है तो दूसरा 2 होगा, पहला 5 है तो दूसरा 6 होगा, पहला 11 है तो दूसरा 12 होगा, 25 है तो 26 होगा, 31 है तो 32 होगा, तो पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x
प्लस 1 है। क्या क्या मान लिया मैंने? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक तो x मान लिया, दूसरा x प्लस 1 मान लिया। आगे की चीज प्रश्नानुसार भाई क्रमागत की बात कर ली, धनात्मक की बात कर चुका है। ये विशेष ध्यान रखना, इस वर्ड पर गौर करना, धनात्मक पॉजिटिव। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, अच्छा धनात्मक पूर्णांक है x प्लस मान लिया। आगे जिनके वर्गों का योग, अगर आपने एक धनात्मक पूर्णांक 5 लिया तो दूसरा क्या लेना पड़ता? 6। वर्गों का योग मतलब पहले 5 का वर्ग करो, फिर 6 का वर्ग करो, फिर इन दोनों को जोड़ो। कहने का तात्पर्य ये है जिनके वर्गों का योग। तो मेरे पास पूर्णांक क्या है? तो x है, इसका वर्ग करना है। और एक कौन है मेरे पास? x प्लस 1, इसका भी क्या करना मेरे को? वर्ग, इसका होल स्क्वायर होगा। इनके वर्गों का क्या योग? वो कितना है? 365। तो पूर्णांक है x, x प्लस 1, इनका वर्ग किया, वर्ग का योग लिया, वो आया 365 के। होल करें तो x स्क्वायर अपनी जगह ही, ये प्लस का चिन्ह, इसका वर्ग करो तो क्या आएगा मेरे पास में? x स्क्वायर करना ही है, प्लस का चिन्ह, ये सूत्र लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा, तो 2ab प्लस b स्क्वायर 1 हो गया बराबर 365। सूत्र लगाया भाई मैंने, a प्लस b का होल स्क्वायर पढ़ा, लिख दो साइड में, क्योंकि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना? ध्यान रखना। तो a स्क्वायर 2ab b का मानेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, एक का स्क्वायर 1 होगा। तो x स्क्वायर की मैं बात करूं तो 2x स्क्वायर बन चुका है मेरे पास में, प्लस का ये 2x तो है ही मेरे पास में, प्लस का 1 है ही, 365 को इधर लाओ तो माइनस का 365 बराबर में 0। तो 2x स्क्वायर अपनी जगह ही, प्लस का 2x अपनी जगह है ही, और ये माइनस का 364 बराबर क्या बन चुका है भाई? 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। आप गौर करोगे कि यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है। सवाल तो पढ़ने लिखा तो सही ना, जिनके वर्गों का योग x स्क्वायर और वर्ग दूसरा x प्लस 1 हो गया, वर्ग 365 है तो x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर 2x 1 हो गया, 2x स्क्वायर हो गया 2x हो गया, और माइनस 364 हो गया। कॉमन आ रहा है भाई, तो कॉमन लेने का समय क्या दूंगा मैं? बार। तो यहाँ तो केवल x स्क्वायर, कॉमन 2 आया तो केवल x, कॉमन 2 आया तो एक बार, और 8 बार और 2 बार बराबर में 0। क्या सही है क्या? 8 19 16, 18 36 360 और 64, ठीक है। अब दो, या तो ये जीरो या जीरो, दो तो जीरो के बराबर नहीं, आप तो सीधा याद रखो दो जीरो में गया। क्या बचेगा मेरे पास में? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 182 बराबर 0। ये अपने पास में द्विघात समीकरण बन चुकी है, इसको सोल्व करना है, एक्स का निकालना है मान। यहां तक कॉपी करो, फिर आगे अपन द्विघात समीकरण को सरल करने का प्रयास करते हैं। अब अपने को क्या करना है? द्विघात समीकरण को सरल करना है। सरल करते अपना क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है। बढ़ती द्विघात समीकरण तो अब सिंपलीफाई करने का काम बचा है, ठीक है भाई। अब मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूं आपके, तो पिछले उदाहरण में भी 182 वाला मैटर थे क्या? 182 वाला मैटर तो था, है ना? चल आगे की प्रोसेस क्या है मेरे पास में? समीकरण एक्स स्क्वायर है मेरे पास में, प्लस का एक्स है मेरे पास में, माइनस का 182 है बराबर में मेरे पास में क्या है भाई? 0। अपना तरीका क्या होता है? अपना तरीका क्या उठाते हैं? तो मध्य पद, मध्य पद मेरे पास में क्या है? माइनस प्लस का, तो और उनका गुणा क्या हो रहा है? उनका गुणा हो रहा है माइनस का 182 एक्स स्क्वायर, इन दोनों का गुणा एक्स स्क्वायर और माइनस 182, माइनस 182 एक्स स्क्वायर, ब्रेकअप किसका? एक्स का। इस प्रकार से ब्रेक करो, जोड़े घटाए एक्स, गुणा करने पर माइनस 182, या ऐसे दो नंबर सोच लो जिनको जोड़ने पर या घटाने पर एक्स और गुणा करने पर माइनस 182 एक्स स्क्वायर। मैं बोलता हूँ 182 थोड़े से बड़े नंबर है तो वैसे सोचना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करो? इसके गुणनखंड करो। किसके? इसके, इसके केवल न्यूमेरिकल वैल्यू के, माइनस प्लस का भूल जाओ, आपको केवल न्यूमेरिकल वैल्यू उठा लो, इसके गुणनखंड कर दो, उत्तर अपना आ पाएंगे। तो मैं 182 के गुणनखंड कर रहा हूँ। 9th क्लास में आपने सीखा होगा, नहीं सीखा तो वापस देख लो। सबसे पहले इसमें देखो, देखिए 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है क्योंकि इकाईकांक मेरे पास में 2 है, और इकाईकांक क्या हो? सम हो तो सक जाता है 2 का भाग। तो 2 का भाग सबसे पहले 18 में 9 बार, एक बार, कितनी बार गया? 91 बार। अब 91 में अपने ना तो 3 का भाग जाएगा ना 4 का जाएगा, 4 का इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि 2 का नहीं जा रहा है, तो अब 4 का 5 का नहीं जा रहा है क्योंकि 0 नहीं है, 6 का इसलिए नहीं जाएगा, 2 3 दोनों का नहीं जा रहा है। अब बात कर लेते हैं 7 की, और 7 का भाग जाएगा 13, 7 91 होता है। अब 13 में केवल 13 का जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या केवल एक बार जाएगा। तो गुणनखंड क्या हुए? 182 के।
182 के गुणनखंड हो चुके हैं 2, 7 और मेरे पास में कितना आ चुका है 13। ये गुणनखंड हो चुके हैं, ठीक है। अब इसका तो अपने कोई दिक्कत है नहीं, बताइए। अब अपन बात करते हैं अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए केवल x, या मैं कह सकता हूं केवल एक चाहिए। केवल क्या चाहिए मेरे को, एक। इसका गुणांक क्या है, एक ही तो है, x तो बाद में लगता है। तो मैं एक तो 2 को उठा लेता हूं, एक इन दोनों को उठा लेता हूं, ठीक है। जिस दिन एक साइड में 2 लिया, एक साइड में 13 और 7 लिया, 13 7 91 होता है। गुणा 182 हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। तो जोड़ने घटाने पर कभी भी एक नहीं आएगा, मतलब ये बड़ा पेंट्रा तो फेल हुआ। अब क्या करें फिर, तो एक काम करते हैं 182 से अब अपन क्या करते हैं, इन दो को साथ में ले लेते हैं, किन दो को, 2 और 7 को। 2 और 7 का हो गया मेरे पास में 14, और पड़ोस में किसको बिठा लेते हैं 13। गुणा अपने पास में होने वाला 182, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं, गुणा 182 होगा। परंतु अगर मैं बात करूं इनकी जोड़ घटाव की, 13 और 14 जोड़ूंगा तो 27, और जैसे ही मैं इनको घटा दूंगा 14 माइनस 13 करूंगा, मेरे पास में क्या आ जाएगा 1, और मेरे को चाहिए भी तो कितना, 1 ही चाहिए। तो मामला बैठ रहा है, और बहुत ही शानदार मामला बैठ रहा है। अपने पास में क्या आ रहा है भाई, 1 आ रहा है। एक चीज विद्यार्थी हमेशा ध्यान रखना, हमेशा गुणनखंड करना पॉसिबल भी नहीं होता। ऐसी हर कोई समीकरण नहीं है कि उसके गुणनखंड पॉसिबल, ये जरूरी नहीं, पहले रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना। ऐसे अपन गुणनखंड करें, इसलिए तो धराचार्य पूर्ण वर्ग विधि बनाई ना, थोड़े बड़े सवाल होंगे उसमें लगे। तो संख्या कौन कौन सी मिली मेरे को, 13 14, वो तो बाद में चीजें हम एडजस्ट कर लेंगे। मेरे को संख्या मिल गई है, एक तो 13 और एक क्या मिल चुकी है 14। देखो देखिए, दो संख्याएं मिली है, एक तो 13 और एक 14। वो आपकी इच्छा है, इनको किधर लिखने वाले हो आप, तो मैं लिख रहा हूं एक तो एक्स स्क्वायर इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर, एक तो मैं लिख रहा हूं अपने पास में 13x, और एक लिख रहा हूं मैं 14x, ठीक है। और एक माइनस 182 बराबर में क्या है मेरे पास 0। हालांकि यहीं से क्लिक हो जाता है, परंतु यहां से मैं क्लिक करवाने का आपका प्रयास कर रहा हूं। मेरे को केवल क्या चाहिए x। अगर मैं दोनों जगह ही माइनस लगा दूं तो माइनस 27 बनेगा, दोनों जगह प्लस लगा दूं तो प्लस 27 बनेगा। अपने को केवल x चाहिए। अगर मैं यहां प्लस यहां माइनस लगा दूं, 13 के सामने प्लस लगा दूं और इसके सामने माइनस लगा दूं, तो माइनस x आ जाएगा, वो भी नहीं चाहिए। तो बताओ किसके सामने प्लस लगेगा, इसके सामने तो लगेगा प्लस, और इसके सामने लगेगा माइनस। तो जो ब्रेकअप हुआ ना x का, वो किस तरह हुआ है, माइनस का 13x प्लस का 14x आ रहा है, प्लस का x और 14x। और जिस दिन माइनस 13x को आप मल्टीप्लाई करने वाले हो ना, तो माइनस का 182 एक्स स्क्वायर बनेगा, x x x स्क्वायर 13 14 182 और ये रहा माइनस का चिन्ह। तो सीधी सीधी बात हो गई। तो आगे देखो, मतलब सही कर रहे हैं अपन। अब क्या होने वाला है, कॉमन का मामला, ये आ रहा है x कॉमन, x कॉमन आते ही यहां से आ गया x, यहां से माइनस का 13, ठीक है। अच्छा, प्लस का 14 कॉमन ले लेता हूं, आएगा 100%, x बचेगा माइनस का 13 बचेगा बराबर 0। आंख बंद करके लिख लेना भले, अगर आपने सही किया ना गुणनखंड हो रहे तो। अब मेरे पास में दोनों में से कॉमन आ रहा है x माइनस का, तो x माइनस 13 कॉमन आ रहा है, तो यहां तो बच रहा है मेरे पास में x, तो यहां पर बच रहा है मेरे पास में 14। तो मैं बात करूं अगर x के मान की, या तो x माइनस 13 बराबर होगा 0, या मेरे पास में x प्लस 14 बराबर होगा 0। जिस दिन x माइनस 13 का मान 0 है तो x बराबर क्या आएगा मेरे पास में 13 है। जिस दिन x प्लस 14 बराबर 0 है तो x का मान कितना आएगा, माइनस 14 आएगा। एक तो 13 आ रहा है, एक माइनस 14 आ रहा है। अब सोचने वाली बात है, ये मेन लाइन है धनात्मक पूर्णांक, वो मैं लाइन लिखने वाला हूं, पहले आप यहां तक कॉपी करो। यहां तक कॉपी कर लिया आपने। अब देखो सवाल में क्या पूछा गया था, अब सवाल में आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं, 1 मिनट। देखो देखो, सवाल गौर करना। दो क्रमागत कैसे पूर्णांक है, धनात्मक है, पॉजिटिव है। सबसे पहली चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव पूर्णांक ज्ञात। तो मेरे पास में एक पूर्णांक अगर 13 मिल रहा है, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा 14। अब अगर क्या मैं माइनस 14 ले सकता हूं क्या, माइनस 14 में नहीं ले सकता, कारण क्या बोला इसने, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कैसे, धनात्मक, तो माइनस का 14 धनात्मक कहां है, ऋणात्मक है। तो माइनस 14 नहीं लेना है आपको, केवल क्या लेना है, प्लस का 13 लेना है, क्योंकि साफ साफ बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो एक पूर्णांक तो 13 होगा, दूसरा पूर्णांक ऑटोमेटिक ही धनात्मक है, और आगे वाला 14 हो जाएगा। माइनस का 14 नहीं लेना है क्योंकि वो धनात्मक नहीं है।
तो अब मैं लाइन लिख रहा हूं यहां पर भाई, ध्यान रखना। समझ गए हमें क्यों नहीं लेना है, उसका मैं कारण बता चुका हूं, क्योंकि अपने को कैसे पूर्णांक लेने हैं, ओनली धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, अतः दो क्रमागत, यहां पर लिख देता हूं ये, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि केवल धनात्मक पूर्णांक की बात बोली, केवल धनात्मक पूर्णांक लेना है। केवल कैसा पूर्णांक लेना है, क्योंकि केवल धनात्मक पूर्णांक लेना है, जो कि संभव नहीं है, केवल क्योंकि केवल धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं लास्ट लाइन, दो क्रमागत, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मेरे पास में क्या क्या आएंगे, एक पूर्णांक तो आएगा मेरे पास में 13, और जस्ट दूसरा क्या होता है x+1, तो दूसरा क्या आएगा मेरे पास में 14, और दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आ चुके हैं 13 और 14। और ये था अपने पास में, अच्छा क्या था, हाँ, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक थे, तो एक तो 13 हो गया, एक 14, इन दोनों के वर्गों का योग देख लेते हैं अपन, 13 का स्क्वायर प्लस अपन 14 का स्क्वायर कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर होगा 169, 14 का 196 होगा, क्या दोनों को जोड़ो देखें, 9 6 15, और 9 6 15 1, 9 6 15 1, 9 6 15 1 16, और एक 2 और एक 3, कितना हो रहा है मेरे पास में 365 हो रहा है। तो ये था अपने पास में दो धनात्मक पूर्णांक, जिसकी वैल्यू एक की थी 13 और दूसरे की क्या थी अपने पास में 14। तो ये था इनका हल्का हल्का अपने पास में आंसर। तो समझ गए होंगे अपने पास में अगला धनात्मक पूर्णांक कैसे निकालना है अपने को, सिंपल सा तरीका, बिल्कुल आसान तरीका, जिसमें अपने को धनात्मक पूर्णांक x+1 माने, उसका वर्गों का योग 365 था, फिर सोल्व किया, -14 लेना नहीं, क्योंकि बात की केवल धनात्मक पूर्णांक की, जो कि संभव नहीं, क्योंकि केवल धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो धनात्मक पूर्णांक एक 13 आ चुका है, दूसरा अपना आप ज्ञात कर चुके हैं, क्योंकि 13 के जस्ट आगे कौन आएगा, 14 आएगा, क्रमागत वैसे ही निकालेंगे। और इसी के साथ अपना ये चौथा सवाल खत्म होता है। अगले क्लास में हम अगले सवालों के साथ में मिलने वाले हैं। थैंक यू।